This is Vivek from Prime Law in collaboration with Prime Law Classes, and आज हम डिस्कस करेंगे the topic of separation of powers. Now, why separation of powers is essential for anyone to understand? उसका रीज़न ये है because anyone who wants to learn the constitution, या तो लॉ एस्पिरेंट हो गया या कोई भी ऐसा इंसान है जिसे हमारे संविधान को समझना है, उसे पढ़ना है, उसमें इंटरेस्ट है, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो उसे पता होनी चाहिए। अब हमें ये तो पता होता है कि पार्लियामेंट क्या है और प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है, बट हमें ये नहीं पता होता कि इन सब का सेपरेशन क्या है, इनके पावर्स का सेपरेशन क्या है, इनके रोल्स क्या होते हैं। अक्सर आप सुनेंगे कोई भी ख़राब लॉ पास हुआ या कोई भी बेकार डिसीजन गवर्नमेंट ने पास कर दिया जो जनता के हित में नहीं है, विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पब्लिक, तो आप हमेशा सुनेंगे बोलते हुए कि सब मोदी जी की गलती है या सब कांग्रेस की गलती है, ये इनको पता नहीं है, इन्होंने ऐसे लॉज पास कर दिए और इन्होंने ऐसा डिसीजन पास कर दिया। कोई भी छोटी चीज़ हो, हम सीधे टॉप गवर्नमेंट पे जाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो रूलिंग है इस वक्त उसी की गलती है। ऐसा नहीं होता। एवरी डिसीजन गोज़ थ्रू सर्टेन चेक्स। अब हर डिसीजन के पीछे एक मत होता है और मेंबर्स होते हैं और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो होने होते हैं। अब कोई डिसीजन अगर गलत है जो लॉफुली पास किया गया है बट वो जनता के हित में नहीं है या जनता को लग रहा है कि अनलॉफुल है, तो उसके खिलाफ अपील करना या उसके खिलाफ लीगली प्रोसीड करने का भी तरीका होता है। तो हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों समझना चाहिए? बिकॉज अगर हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स पता होंगी किस गवर्नमेंट का क्या रोल है या किस गवर्नमेंट बॉडी का क्या रोल है, तो हमें ये पता होगा कि सही तरीका क्या है, सही चीज़ें क्या हैं, सही तथ्य क्या है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखकर समझ सकें कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इन डिटेल व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स और इंटरनेशनल व्यू भी देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसा है, क्या है, क्यों है। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे यहाँ ब्रिटिश के ज़माने से अडॉप्ट किया गया था बिकॉज़ हमें पता है कि डिवाइड एंड रूल, सेपरेट करे एंड रूल करे, इट वाज ब्रिटिश के, इट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटिश when they were ruling in India. Now, let's jump on the brief of what separation of powers is. Actually, it is not something that British brought, it is not something that British ने ही कायम किया था. Separation of powers means distribution of powers for specified function. पावर्स को जब किसी सर्टेन फंक्शन के लिए सेपरेट किया जाता है या किसी बॉडी में उसे वेस्ट किया जाता है, उसे किसी बॉडी में डाला जाता है, तो उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब वो बॉडी उसी फंक्शन को करेगी, उसी पावर को यूज़ कर सकती है, उसके अलावा वो पावर को यूज़ नहीं कर सकती। अगर वो करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली करती है तो दैट इज़ रॉन्ग एंड इलीगल, उसे इलीगल घोषित किया जा सकता है। Now, separation of powers is a theory which was adopted by personalities like Montesquieu and Aristotle. ये पुराने philosophers and scholars हैं, तो इनके ऊपर मैं डिटेल में नहीं बात करूँगा because this video is not about philosophers and scholars. But हाँ, इसकी beginning वहीं से हुई थी and इसकी डिस्क्रिप्शन या आप कह सकते हैं डिटेल में जो स्टडी और एनालिसिस है वो मॉन्टेस्क्यू की बुक में हुई है। उसका नाम है द स्पिरिट द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो उसमें इसकी काफ़ी डिस्क्रिप्शन में बात की गई है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द regime of separation of powers but actually follows the regime of separation of functions then powers, because हम अगर separation of powers को strict form में उसके ले लें तो इंडिया में डेफिनेटली आप देखेंगे कि कहीं कहीं तो पावर ओवरलैप कर रही है, कहीं कहीं कोई गवर्नमेंट बॉडी किसी गवर्नमेंट बॉडी के अधिकार के ऊपर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी डिसीजंस पास करता है जो मिनिस्टर्स को भी अंडरमाइन कर देता है या जो लॉ पास हुआ है उसको अंडरमाइन कर देता है। वाई? बिकॉज हम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स कंप्लीटली नहीं देख सकते इंडिया में।
and also it is a system of checks and balances. There is a system of checks and balances placed in India. What is checks and balances? Checks and balances यही है कि हर बॉडी को ऐसे तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है और ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या बाय द लॉज कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर हावी नहीं हो सकती, वो दूसरे बॉडी के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो उसको देखने वाला कोई और भी बैठा है, और जो बैठा है अगर वो कहीं इंटरफेयर करे तो उसको देखने वाली भी कोई बॉडी बैठी है। तो ये एक ट्रायंगल है, समझ लीजिए, एक पावर का और फंक्शंस का ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ऐसे ही चलेगा, अगर कोई ऐसे चल रहा है तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि उस चीज़ को अंडरमाइन की जाएगी, अटैक की जाएगी, यहाँ से भी उस चीज़ को अंडरमाइन की जाएगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस कैन ओनली बी इफेक्टिवली followed, can only take place effectively when there is a system of checks and balances, जो हम देखेंगे आगे के पार्ट्स में। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को समझाने का सबसे लेमन तरीका, सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ पाते होंगे कि व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स, या एग्जीक्यूटिव कौन है, जुडिशरी कौन है, लेजिस्लेचर कौन है, और ये सब टर्म्स क्यों यूज़ किए गए हैं। काफ़ी ऐसे होंगे व्यूअर्स जिन्हें नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको पहले तो एकदम बेबी स्टेप्स में समझाता हूँ कि व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स। और सेपरेशन ऑफ पावर्स शुरू होती है हमारे घर से। यस, आवर वेरी ओन होम। आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एग्जांपल सेपरेशन ऑफ पावर्स का एंड चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम का आपको अपने घर में दिखेगा। कैसे? नाउ, अब घर में सबका एक फंक्शन होता है, सबका एक पावर होता है, एक सर्टेन काम करने के तरीके होते हैं, सर्टेन फंक्शंस उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप वैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि घर में जो वाइफ होगी, जो मदर होगी, शी विल बी बिजी इन द किचन, शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, घर की साफ़ सफाई एंड घर का मेंटेनेंस, कर्टन्स, पिलोज, एवरीथिंग। शी विल लुक आफ्टर दैट। नाउ, नथिंग अगेंस्ट फेमिनिज्म, आई एम जस्ट गिविंग जनरल एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि औरतें सिर्फ यही करती हैं, औरतें काम भी कर सकती हैं, दे ऑल्सो वर्क एंड दे ऑल्सो मेक देयर ओन नेम इन आउटसाइड द वर्ल्ड, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आप देखेंगे द मदर विल बी वर्किंग इन द किचन एंड मेंटेनिंग द हाउस। हस्बैंड का काम होता है, उसको ये काम प्रोवाइड किया गया कि आपको कमाना है, घर में प्रोवाइड करना है, बच्चों की फ़ीस हो गई, घर के चार्जेस हो गए, टैक्सेस हो गए, एंड वाइफ के एक्सपेंसेस हो गए, और ऑल्सो अ फादरली फिगर, अ हस्बैंड फिगर, एवरीथिंग लाइक दैट। बच्चों का अपना एक फंक्शन होता है। बच्चों का इतना ही फंक्शन है, आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, नाम ख़राब नहीं करना है, कुछ गंदा नहीं करना है, कुछ गलत नहीं करना है। ये बच्चों के फंक्शंस हैं। तो ये पावर सेपरेट कर दिए गए हैं। बच्चे किचन में जाके खाना नहीं बना सकते, वो बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट उन्हें किचन से मिल जाता है, मतलब वो खड़े भी हो जाएंगे तो उनको मिल जाएगा। और वैसे ही हस्बैंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कुक, दे ऑल्सो डू कुक एंड दे शुड कुक, बट हर वक्त आप उनको किचन में नहीं देख सकते। उसका रीज़न है, वाई, आई टेल यू। बिकॉज ये जो कुकिंग का डिपार्टमेंट है, ये ऑलरेडी वाइफ ने ले लिया है, ये घर की जो लेडी है उसने ले लिया है ना। अगर हस्बैंड जाता है तो एक दो दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, बट थर्ड डे शी विल डिस्टर्ब हिम, शी विल स्टॉप हिम, डू नॉट एंटर द किचन। वाई? अब सपोज द हस्बैंड गोज इन द किचन एंड उन्होंने बर्तन निकाले एंड बच्चे सारे खुश हैं, आज तो डैडी खाना बनाएंगे, आज तो अच्छा खाना मिलेगा, आज कुछ नया टेस्ट करेंगे, उनके हाथ का तो अलग ही रहता है। एंड डैडी ने निकाले, जो एक दाल बनती है उसके लिए डैडी ने निकाले 50 बर्तन। अब बच्चे तो खुश हैं, बट वहाँ से माँ देख रही है, शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, कि अभी 50 बर्तन गंदे करेंगे, खुद तो नहीं धोएंगे, मुझे ही धोना पड़ेगा। एंड देन ही मेक्स दाल, बड़े बड़े प्यार से बनाएंगे, क्योंकि अब एक दो हफ्ते में एक बार बनाना पड़ रहा है, क्या ही दिक्कत है। एंड देन ही विल सर्व द फूड, सब खुश रहेंगे, सारे खुश रहेंगे, हाँ द दाल इज़ सो गुड, द फूड इज़ सो गुड, बट द वाइफ शोज़ हैप्पीनेस। बट यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, बर्तन इतने गंदे कर दिए और इतना खास बनाया नहीं है, और सब्जियाँ इतनी वेस्ट की। सो नेक्स्ट डे से शी विल बी लाइक, यू स्टे वेयर यू आर, आई विल डू माई जॉब, यू डोंट इंटरफेयर इन माई जॉब। वैसे ही
अगर वाइफ हस्बैंड के अकाउंट्स में लैपटॉप्स में ज़्यादा छेड़खानी करती है तो अगर वो वर्क लैपटॉप है, प्रोफेशनल लैपटॉप है या प्रोफेशनल कंप्यूटर है, ही वोंट लेट हर टच बिकॉज ही नोज अगर कुछ भी छेड़छाड़ हुई और कुछ भी उड़ा तो ही कैन नॉट रिकवर इट. एंड सेम इज़ फॉर द किड्स. द मदर एंड द फादर कैन नॉट गो टू द स्कूल, अटेंड स्कूल फॉर द किड्स. दैट्स व्हाट दे हैव टू डू. एंड दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. यू सी, हमारे सबके एक फंक्शंस हैं, हमारे सबके एक पावर्स हैं घर में, हम वही करते हैं. ये कंट्री भी ऑलमोस्ट वैसी ही है कि सबका एक डिपार्टमेंट है, सबका एक पावर है और उनको वही निभाना है. वो दूसरे पावर्स में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं इंटरफेयर कर सकते. सपोज़ सुप्रीम कोर्ट कल को पार्लियामेंट में बैठ के लॉज नहीं बना सकती, या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर या असेंबली सुप्रीम कोर्ट में आके जजमेंट नहीं सुना सकते. दे ऑल आर डिफरेंट, दे ऑल हैव देयर पावर्स. नाउ इसी घर के एग्जाम्पल पे आई टेल यू व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम. ये चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम काम कैसे करता है. नाउ सपोज घर में बड़ी बहन है, छोटा भाई है. नाउ मॉम इज़ गोइंग आउट. शी हैज़ टोल्ड द डॉटर कि अगर ये मस्ती करे, इसे पढ़ाई पे ध्यान देने बोला, अगर ये मस्ती करे तो मुझे बताना. नाउ द चाइल्ड, द किड, लड़का है तो पढ़ रहा है या जो भी हो, लड़की भी हो, लड़का हो, जो भी हो, बच्चा है, पढ़ रहा है, छोटा है घर में, तो मस्ती तो करेगा ही. मम्मी चली गई, अब क्या ही करना है, अब तो मज़े. तो वो यहाँ वहाँ कूदेगा, पिलो फेंकेगा, ये करेगा, वो करेगा. और बड़ी बहन नोटिस करेगी कि मुझे तो मम्मी ने कहा था कि कुछ भी हो तो उनको बताना है. बट बड़ी बहन कभी कभी गलती करती है, वो पावर अज्यूम कर लेती है कि मम्मी ने बोला था बताना, बट मैं बड़ी तो मैं मार भी सकती हूँ. वो जाएगी और बच्चों को या बच्चे का कर देगी, मार देगी, उसे 2-4 झापड़ यहाँ वहाँ मार देगी. एंड बच्चा रोया, रो के उसने मम्मी को कॉल किया कि ये मुझे मार रही है ना. मम्मी जब आई वापस तो शी सेड आई हैड आस्क्ड यू टू लुक आफ्टर हिम. उस पर नज़र रखनी है और कुछ गलत करे तो मुझे बताना है, तुमने मारा क्यों. अब यहाँ पे लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट. क्या हुआ बिसाइड्स द फन एग्जाम्पल, क्या हुआ? ये हुआ कि जो पावर इनको दी गई थी, जो पावर बड़ी बहन को दी गई थी, इट वॉज ओनली टू चेक कि बच्चा क्या कर रहा है. वो बच्चे के पावर पे एक चेक रखना था, एक छोटे भाई के पावर पे एक चेक रखना था कि इसके ऊपर ना मस्ती करे, पढ़ाई करे बस, और उछल कूद ना करे. और बैलेंस यही था कि कुछ भी हो तो मम्मी को बताना है. बट बड़ी बहन ने क्या किया, अपनी पावर सुपरसीड कर दी. उसने अपनी पावर के बाहर जाके, अपनी पावर, जो पावर मम्मी ने दी थी उसके स्कोप के बाहर जाके काम किया. उसने क्या किया, बच्चे को मार दिया. भले से एक ही झापड़ मारा, बट बच्चे को मारा, उसने रो दिया और रो के मम्मी को कंप्लेन कर दिया. तो क्या हुआ, मम्मी गॉट टू नो कि बैलेंस बिगड़ गया है. बिकॉज आई एम द अथॉरिटी, मैं मार सकती हूँ, मैंने उसे कहा था कि तुम्हें नज़र रखनी है, उसने मारा, शी सुपरसीडेड माई अथॉरिटी. तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था. यहाँ पे मम्मी ने नज़र रखा, बहन ने भाई पे नज़र रखा, बहन ने अपनी पावर को सुपरसीड करके भाई को मार दिया, तुरंत मम्मी आएगी रेस्क्यू पे. क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ हायरार्की, देयर इज़ अ फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. वैसे अगर बच्चा बड़ी बहन को मार देगा तब भी मम्मी आएगी. वाई? बिकॉज यू कैन नॉट सुपरसीड योर पावर. तुम अपनी अथॉरिटी के ऊपर नहीं जा सकते. और अगर मम्मी ने दोनों को मार दिया तो बच्चे कंप्लेन करेंगे किससे? डैडी से. डैडी विल कम इन द सीन. ही विल, मार तो सकते नहीं पत्नी को, वो उल्टा पड़ जाएगा उनके ऊपर, बट हाँ, ही विल डेफिनेटली स्कोल्ड हर, या पर्सनली बोल देंगे ऐसे क्यों मार दिया, ऐसे नहीं मारते बच्चों को. एंड अगर डैडी ने मार दिया तो हमें तो पता है मम्मी क्या करती है, बिकॉज बच्चों को कैसे हाथ लगा दिया. दैट सीन कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम. सो यू सी, दिस इज हाउ चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क इवन इन द कंट्री. अगर एक अथॉरिटी कुछ पास कर रही है, एक अथॉरिटी किसी अपने पावर के अंडर किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रही है या किसी लॉ को पास कर रही है, एनीथिंग सच इज दैट, उस अथॉरिटी के ऊपर या सबऑर्डिनेट जो अथॉरिटी है वो उसे कैंसिल नहीं कर सकती. वो उसके एरिया में घुस के, उसकी कैटेगरी में घुस के उस चीज़ को इनवैलिडेट नहीं कर सकती. वो इनवैलिडेट अगर कर देगी तो वो इलीगल हो जाएगा. एज आई सेड, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट सिट इन द पार्लियामेंट एंड पास लॉज बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन दैट पावर. अगर वो ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तुरंत वो डिसीजन इज़ अमान्य, मान नहीं सकते उस डिसीजन को. इट कैनॉट बी फॉलोड, इट कैनॉट बी फाउंड, इट कैनॉट बी सेड एज लीगल. वाई? बिकॉज इट हैज़ सुपरसीडेड इट्स अथॉरिटी.
एंड इवन फॉर पार्लियामेंट गोज द सेम, प्रेसिडेंट के लिए इट गोज द सेम। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया आप वही कर सकते हैं, उसके ऊपर आप एक स्टेप आगे नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेंगे तो इट शुड बी इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, मास इंटरेस्ट में होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल या किसी एक को बचाने के लिए नहीं। थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉन्टेस्क्यू was in such a way that no body or no authority must be vested with other two powers or other powers such as the executive and the legislative powers should not vest in magistrates या judiciary, या the judicial and executive powers should not vest in legislature, or the legislative and judicial powers should not vest alone in the executive। किसी एक बॉडी में सारी पावर्स नहीं वेस्ट होनी चाहिए as per Montesquieu। Why? Because if that happens, there is a biasness of law, there is a biasness of decision, and it will be in clear contradiction and violation of separation of powers, the rule of separation of powers। Now, why so? हमने हिस्ट्री में भी देखा है, पास्ट में देखा है कि जिस भी रूलर में या जिस भी राज्य में या जिस भी राजा के अंदर सारी पावर्स दी गई थी, या जिस जिन मिनिस्टर्स के अंदर सारी पावर राजा ने दी थी, वो हमेशा अनफेवरेबल रहे हैं, हमेशा बायसनेस आई ही आई है। वाई? बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज वेस्टेड विथ पावर, ही इज़ अ ह्यूमन, वो जो बॉडी है वो भी ह्यूमंस की है, इंसान की है, और इंसान पावर करप्ट्स। वी नो दैट इट इज़ अ वेरी फेमस कोट कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आप जितनी पावर किसी को दे देंगे वो उसको उतने हैवी या हाई तरीके से उसका वायलेशन करेगा। वाई? बिकॉज अब्यूज़ ऑफ पावर इज समथिंग वी ऑल लाइक टू प्रैक्टिस। ह्यूमंस लव टू प्रैक्टिस द अब्यूज़ ऑफ पावर because it has its own pleasure. So we cannot vest certain powers or all the powers in one certain body as per Montesquieu. So Montesquieu का व्यू था कि le pouvoir arrête le pouvoir, which means in English power halts power। ये वन लाइनर था, इस एक लाइन में उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस समझा दिया कि एक पावर दूसरी पावर को हॉल्ट करती है, स्टॉप करती है। ले pouvoir arrête le pouvoir। सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी। एक पावर के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, एक पावर के ऊपर चेक रखने के लिए दूसरी पावर मस्ट बी प्रेजेंट। इफ इट इज़ नॉट, इट विल लीड टू द अब्यूज़ ऑफ पावर, इट विल लीड टू द अब्यूज़ ऑफ द रूल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, विच इज़ वेरी नेसेसरी टू रन अ सिविलाइजेशन। इन एब्सेंस of this separation, there will be tyranny, and we all know tyranny does not proceed or end in happiness. Tyranny always has its bad effects, and जो bad effects tyranny के होते हैं they are prolonging। वो सदियों सदियों सालों सालों तक उसका इफेक्ट दिखता है, बिकॉज एक गलत लॉ पास हुआ या एक गलत डिसीजन पास किया गया, अनफेवरेबल डिसीजन पास किया गया जो जनता के हित में नहीं है, विच इज़ नॉट इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट विल ऑलवेज लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन्स, exploitation of women, exploitation of children, exploitation of men in many places, slavery, and all the we can say dark acts which mankind does not support. So there should be a separation of powers, and there should be a system of checks and balances without any doubt. Now I have said ki the personalities and scholars like Aristotle and Montesquieu had introduced separation of powers, but that is at far as it can be traced by modern men. But अगर हम actually में trace करें तो separation of powers ancient India से चलते आ रहे हैं। In fact Montesquieu and Aristotle के काफ़ी पहले, कई साल पहले इंडिया में separation of powers का वर्णन है। It has its mention in the Vedas। वेदों में सेपरेशन ऑफ पावर्स का मेंशन है, जैसे कि स्मृतियों में, इन नारद स्मृति वन कैन सी देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर इन नारद स्मृति, जहाँ पे इट इज़ बीन मेंशन्ड कि द दीवान वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव विंग, द सेनापति लुक्ड आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर।
सेनापति का काम था लॉ एंड ऑर्डर की को मेंटेन रखना है, एंड द काजी वॉज द जुडिशियल हेड, द हेड ऑफ द जुडिशियल विंग। तो तीनों के अपने काम थे, एंड दैट इज़ वेयर वी कैन सी सेपरेशन ऑफ पावर्स इवन इन एंशियंट इंडिया। तो मॉन्टेस्क्यू के पहले भी इंडिया में देयर वाज द थियरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स की थियरी एग्जिस्टेड, इट स्टिल वाज देयर, एंड in the other years, in the coming years, we learned separation of powers from other countries, from other outside worldly powers, जबकि हमारे खुद के कल्चर में वो पहले से ही था, वो पहले से ही हमारे बिकॉज इट इज़ सेड कि इंडियन कल्चर इज़ वेरी रिच, इंडियन कल्चर इज़ एब्सोल्युटली रिच, बट वी फेल टू लुक बैक, एंड व्हेन वी फेल टू लुक बैक एंड वी अडॉप्ट अदर वर्ल्डली प्रैक्टिसेस, तब हमें मालूम पड़ता है कि जब हम पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि वो what we are doing today, it already was practiced and known in ancient times. So the knowledge of our culture is also very necessary when it comes to history, when it comes to the understanding of laws, when it comes to the understanding of how laws are made, how bodies are made, how government is made, everything. Our ancient knowledge is really, really necessary, and the knowledge of our culture is very essential. How is power separated in India? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो थियरी वो कैसे अडॉप्ट किया गया है, कैसे डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया है। लाइक सपोज द इंडियन फेडरलिज्म इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिकन फेडरलिज्म and American Constitution, Canadian and Australian federalism. The parliamentary system of government in India is adopted from British England, and the directive principles of the Indian Constitution have been adopted from Irish Constitution. तो our Constitution, we all know, and it is a very common knowledge कि हमारा जो संविधान है वो कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को और उनके लॉज को लेकर बनाया गया है. दैट इज़ द रीज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, longest document you can say, with so many articles, because we have made sure that we cover, our constitution covers everything that comes in the future. That is the reason हमारा constitution काफ़ी flexible तरीके से बनाया गया है. There is no rigidity. So आने वाली जो generation है, आने वाले जो modern times हैं, उसमें we can flourish. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्टॉप नहीं करता, कहीं कहीं प्रोहिबिट, कहीं पे रोकता नहीं है. वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड. हर एक पार्ट, हर एक कंट्री के छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे पार्ट निकाल के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ सो रिच एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. नाउ हाउ इज़ पावर सेपरेटेड इन इंडिया? नाउ the Lok Sabha and the Rajya Sabha, these are the legislative bodies of India. The President and the Governor of states are the executive body of India. And the judiciary is, of course, Supreme Court, the courts. These are judiciary. Now, how these powers work? The legislature, Rajya Sabha, Lok Sabha, these bodies prepare bill, pass a bill, and the executive, the president, he assents the bill or cancels the bill or rejects the bill. बिल मतलब लॉज का डॉक्यूमेंट, जो नए लॉज प्रपोज करते हैं कि हमें ये नया लॉ लाना चाहिए, तो वो लेजिस्लेचर में बनता है. एंड देन इट गोज़ टू द प्रेसिडेंट्स असेंट, विच द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू प्रैक्टिस. एंड द कोर्ट्स, द जुडिशरी, वो लॉज को रेगुलेट करते हैं. अगर वो पास हो गई है तो वो लॉ एफिशिएंटली फॉलो हो रही है या नहीं, उसे देखते हैं. और या तो फिर वो जो लॉ पास हुआ है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं. अगर कोई भी लॉ, इफ़ एनी लॉ इज़ गोज़ आउटसाइड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा अलाउ करता है उसके एम्बिट के बाहर जाके चलता है, तो दैट लॉ इज़ इनवैलिड. सुप्रीम कोर्ट विल टेक डिसीजन अगेंस्ट दैट लॉ. वाई? बिकॉज जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के स्कोप के बाहर जाके बना है, या एनी लॉ दैट डिस्टर्ब्स द वेरी बेसिक फ्रेम, द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट लॉ इज़ इनवैलिड. और ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में डिसाइड किया था कि एनी लॉ दैट
disturbs the basic structure, which tries to affect the basic structure of the constitution is invalid. Why? Because कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते. अगर हमने वो चेंज कर दिया तो काफ़ी डोमिनोस इफेक्ट हो जाएगा, काफ़ी चीज़ों का यू कैन से एक फॉलिंग इफेक्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में इस तरीके से किए गए हैं. एंड द लेजिस्लेचर कैन नॉट सुपरसीड इट्स पावर एंड असेंट अ बिल. वो प्रेसिडेंट की जगह पे आकर लेजिस्लेचर कैन नॉट साइन अ बिल कि हाँ ये पास्ड है. वैसे ही President does not has the function it does not has the privilege of the function to make laws. President बैठ के laws नहीं बना सकते. It is not his duty. The Honorable President of India has his own functions as per the Constitution. And judiciary, the Supreme Court, cannot make laws or cannot sign the laws. It can only see if the laws are being followed and if the laws are constitutional and valid. If not, then the Supreme Court will interfere in that laws. And ये एक और कैटेगरी है टू अंडरस्टैंड द चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम, कि कब और कहाँ और कितने स्कोप या कितने लिमिट तक अ पावर कैन इंटरफियर इनटू अनदर पावर. सच एज सुप्रीम कोर्ट, इट कैन ओनली इंटरफियर बाय डिक्लेयरिंग अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड ओनली व्हेन जो लॉ पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन फ्रीडम के ख़िलाफ़ जा रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर जा रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज करने के लिए बनाया है, या उसका इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे होगा. दैट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी एंड इट विल डिक्लेयर नो, दिस लॉ इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट शुड नॉट बी फॉलोड, या इट शुड बी चेंज्ड. या तो उसके प्रोविजंस चेंज हों, या दैट इज़ ऑन द लेजिस्लेचर, वो उनका कॉल है. व्हेन अ लॉ इज़ कैंसल्ड, व्हेन अ बिल इज़ कैंसल्ड, दे हैव राइट्स टू reproduce a new bill and with new laws or new provisions. तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था पहले बिल पे, इट विल नॉट अप्लाई टू द न्यू लॉज. हाँ, व्हेन द न्यू लॉज आर पास, अगर वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो भी इनवैलिड एंड दे आर इलीगल, देन अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरफियर with the new bill. And similarly, the executive cannot interfere with the legislature at a certain extent. And legislature जो laws बनाती है, it cannot interfere the president's function. president की जो functions हैं, उनके पास जो power है, वो उनके पास interfere नहीं कर सकते. जैसे president के पास pardoning power होती है, अगर governor के पास भी होती है. अगर if there is a request from an accused to pardon him, जिसे फांसी हो रही हो, ऐसे कुछ है, then in those cases where death penalty लग चुकी है, और stringent decisions have been passed against an accused, and he believes that he deserves an apology, he deserves to be acquitted, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास कर दिया है, देन ही हैज़ द राइट टू अप्रोच द प्रेसिडेंट एंड invoke his pardoning power. The president has the power to invoke the pardoning power. Now that is completely in the discretion of the president if he wants to pardon the accused or not. That is completely on him. अगर if the judiciary supersedes his authority या wrongfully act कर रहे हैं, they act wrongfully, then the legislature has the power through the executive to remove them. And also, if the president or the executive is superseding his authority and going beyond his powers and doing something, then there is a way called impeachment. उसे उन्हें impeach किया जा सकता है. The executive can be impeached, removed, and उसके लिए voting procedure होता है. It cannot be just removed by a single decision of Supreme Court or something. No, there is a procedure in the Rajya Sabha and Lok Sabha for it. So this is how checks and balances system works. आपने देखा, जो मैंने बताया उसमें एक अथॉरिटी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के काम में इंटरफियर नहीं कर सकती एट अ सर्टेन, एंड इफ दे डू इंटरफियर एट अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी genuine and specific reason which has to be explained, which has to be accounted for. ऐसे नहीं कि interfere कर दिया and let it pass. नहीं, it doesn't work like that. So that is how the checks and balances system works in law.
Now, in the case of P. Kannadasan and others versus the state of Tamil Nadu, 1995 का judgment है. In that, Supreme Court has said कि if a bad law or the wrong law is passed, the Supreme Court has the authority to strike it down because it is wrong. But it does not mean that the legislature cannot make a new law, cannot, the legislature cannot, on basis of the judgment, modify the new law. जो भी पहले लॉ पास हुआ था उसे अगर स्ट्राइक डाउन कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस टॉपिक पे द लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक अनदर लॉ. इट कैन. वो जजमेंट पढ़ के आफ्टर रीडिंग द जजमेंट इफ दे सी कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन ईज कि दीज थिंग्स कैन बी डन, इफ दिस वॉज डन इट वुड हैव बीन फाइन, बट the way the law is made right now, it is not fine, it is not legal. So the legislature can make law according to that judgment, and वो जो law pass होगा, the first judgment has the first judgment has no effect on that law. Why? Because it is completely different, even on the same topic, but it's different. Supreme Court की judgment cannot circumvent that law. So in that case of P. Kannadasan, this was decided by the Supreme Court. And this is how laws are to be followed. This is how the powers are separated and used in India. Let me also tell you about an overview of separation of powers in other countries, such as in England. England follows parliamentary system of government. Now, parliamentary system of government, we all know how it works. And we all know England has a prime minister. Now, a fun fact is that in England, Lord Chancellor is a member of the House of Lords, is also at the same time is also a body of government, and at the same time also is a judicial head, the head of judiciary, the senior most head of judiciary. And the British legal system is based on common law traditions. Now, the fun fact here is that there are certain law and procedures in England जो इंडिया में हम नहीं देखते हैं. How and what's the difference and what are those? I'll give you certain examples that suppose in England, police cannot initiate a criminal complaint. It can only investigate in a criminal complaint. Yes. And the another example is another fun fact about is that the prosecutor cannot withhold evidence from the attorney of the accused. If he or she does hold evidence from the attorney of the accused, then it will lead to a mistrial or dismissal of the case. That is the reason prosecution का good relation with the police has no relevance in England laws. And defendants or convicts can only appeal against a decision which has been passed against them, an order which has been passed against them. They can only appeal to the higher authority only when there is a fresh ground or new ground in the case which has not been used or which has not been brought up in the trial. Otherwise, they cannot appeal. So, England में ये चीज़ें हैं जो this is how the law works. And separation of powers तो इंग्लैंड में we know because ब्रिटिश से हमारा जो है separation of powers का theory हमने अडॉप्ट किया था काफ़ी हद तक. तो there is a separation of powers there. In the US, अगर हम US की बात करें, all legislative powers vest in the Congress, all executive powers vest in the President, and all the judicial powers vest in the Supreme Court. Now, the Supreme Court has not been given the power, as per the American Constitution, the Supreme Court has not been given the power to decide political cases. Yes, they do interfere and they do pass judgments on political cases, but as per Constitution, they have not been given the power to decide political cases. The President has the power to appoint judges. The President also enjoys a power of veto over legislature. Now, आप देखें कि भले से separation of powers है, but the President enjoys a wide scope of powers. So, not you can say कि US में there is not a strong separation of powers, a very absolute separation of powers. The President has been given almost power to interfere in any body. That is how US Constitution and US separation of power works.
Australia practices the separation of powers as legislature, executive and judicature. Now also, since we are talking about separation of powers and constitutions, it would be very necessary to mention our neighboring country, that is Pakistan, the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan constitution provides for a separation of the judiciary from executive, and in Pakistan the president of Pakistan is the head. Majlis-e-Shura is the parliament, which is also known as the National Assembly, and the Supreme Court is the judiciary. So हमने बाकी कंट्रीज़ का भी समझ लिया कि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसा है, लॉस कैसे काम करते हैं, नॉट इन डिटेल, बट येस वी नाउ हैव एन आइडिया हाउ यूएस एंड पाकिस्तान एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क. सो in India, Ram Javaya Kapoor versus State of Punjab 1955 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट had said that our country does not follow a rigid separation of powers but rather follows a separation of functions. हमारी country separation of powers को absolutely follow नहीं करती. I had said in the start of this video, our country follows the separation of functions rather than just separation of powers. So we need to know that also. Now the articles of the Indian Constitution that are related or concerned with the theory of separation of powers are Article 50, which states the separation of judiciary from executive. हमारे भारत के संविधान के हिसाब से कुछ आर्टिकल्स हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थियरी या चेक्स एंड बैलेंसेस के रेलेवेंस में बात करते हैं. आर्टिकल 50, एज आई सेड, इट स्टेट्स द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल 121 विच स्टेट्स कि द कंडक्ट ऑफ एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज शैल नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट. तो आर्टिकल 121 बोलता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस किया जाएगा. आर्टिकल 123. Now Article 123 states that the President in any circumstances except when both the houses are in session, the President जो है वो जब in every circumstances except when both the houses are in session, if deems necessary कि certain action or certain law needs to be passed, then the President has the power to promulgate that ordinance or law, which can be withdrawn by him at any time. That is what Article 123 speaks about. Then there is Article 361. Article 361 states that the President or the Governor will not be answerable to any court. ये आर्टिकल 361 इनको पावर देता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कि वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे. सो ये जो आर्टिकल्स हैं आई विल ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप देख सकें कि आर्टिकल्स कौन से हैं और संविधान में जाकर आप संविधान के अंदर पढ़ सकते हैं. नाउ सो दिस इज़ व्हाट सेपरेशन ऑफ पावर्स इज़. हाँ, मैंने आपको ये बता दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे काम करता है एंड इसकी थियरी क्या है, कहाँ से ये इवॉल्व हुआ था, इंडिया में कैसे फॉलो होता है एंड देश के बाहर बाकी कंट्रीज़ में कैसे फॉलो होता है. सो आई हैव गिवन यू एन ओवरव्यू ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. नाउ व्हेन यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन और नाउ व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉज, आपको ये पता चलेगा कौन सी बॉडी क्या काम करती है. द लेजिस्लेचर वो क्या काम करता है, द जुडिकेचर वो क्या काम करता है एंड द एग्जीक्यूटिव वो क्या काम करती हैं. जुडिशियल एक्टिविज्म है जो सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड की गई है. जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ व्हाट, व्हेन अ बैड लॉ इज़ पास्ड सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रेंडर इट अनलॉफुल. जुडिशियल एक्टिविज्म के और भी काफ़ी फीचर्स हैं विच विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो व्हेन आई विल मेक ऑन इट, बट फॉर नाउ दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. एंड अगेन इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें ताकि और भी लोग समझ सकें कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होता क्या है. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो यू नो आने वाली जो वीडियोज़ हैं बाकी सारे टॉपिक्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, पब्लिक लॉ एंड अदर वेरियस लॉज, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. एंड इफ़ यू वांट एनी वीडियो और इफ़ यू वांट एनी वीडियो टू बी मेड ऑन अ सर्टेन टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली पुट इन द कमेंट बॉक्स. सो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट योर परमिशन टू गो. एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज विवेक from Prime Law in collaboration with Prime Law Classes.